बोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए। प्रेम से बोलिए सतवैनी मैया की जय हो। कल आप लोगों ने कथा में सुना था, हमारे बाद बहुत ही सुंदर कथा चल रही थी और राम जी के जन्म की कथा आपने सुना। ऐसे ही भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु परमात्मा ये बताइए कि भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा पृथ्वी पर, कारण क्या था? बताया कि हे उमा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं तुमको ये कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म के अपेक्षा अधर्म बढ़ जाए, सतवैनी धाम में प्रवचन हो, इतना बढ़िया प्रवचन का कार्यक्रम, इतना बड़ा पंडाल, फिर भी जनता कम है। कारण क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाराज, ये पूरे झारखंड का सबसे ऐतिहासिक मंच है सतवैनी मां का। लेकिन विश्वास करिए, ठीक 2:15 हो रहा है, लेकिन फिर भी संख्या ठीक नहीं है। 12 बजे जब प्रवचन शुरू होता था, आज के 3 साल पहले जब टेंट में प्रवचन होता था, तब भी इससे ज्यादा भीड़ होती थी। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी बन गया, अभी मूर्ति आ जाएगी, मंच भी मिल गया। लेकिन भैया हम लोग अपने पर विश्वास करें, हम लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। भैया बढ़ना है ना, तो प्रभु से शंकर भगवान ने कहा कि जब जब धर्म कम पड़ जाएगा, प्रवचन में, कथा में, यज्ञ में लोग कम आएंगे, दान कम करेंगे, तो धीरे धीरे रुचि समाप्त होने लगेगी। कितना दिन हमारे इस कमेटी के परम आदरणीय सम्मानीय पंडित श्री मुरलीधर मिश्र जी, जो कि बड़े अच्छे आचार्य हैं, ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आपकी कुंडली कम से कम हमको लगता है कि गढ़वा और पलामू में जहां जाइए, साल भर में 100 कुंडली सामने आ जाती है। उसमें सुंदर राइटिंग जब मिश्रा जी की मिलती है तो देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे विद्वान हर समय नहीं मिलते, एक बार जो चला जाता है भैया, उसकी बस याद रह जाती है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि आप आएंगे, चाट फुल्की खा के चले जाओगे, इससे जीवन नहीं चलेगा। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी। तो भैया सबको आना चाहिए, लेकिन आप विचार करिए, भगवान का जन्म हुआ कल, अच्छा जन्म हुआ, नामकरण भी हो गया, लेकिन एक राम जी का जब जन्म हुआ तो लक्ष्मी का भी जन्म होना चाहिए। यानी देखिए, हमारे प्रिय नरेंद्र शुक्ला जी, बहुत अभिनंदन है, एक बार ताली बजाइए नरेंद्र शास्त्री के लिए। ऐसे ही चढ़ाते रहिए आप लोग, सतवैनी धाम में सदा मंगल होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, आप विचार करिए, राम जी का जन्म हुआ, सीता जी का भी जन्म होना चाहिए, क्योंकि राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि श्री अयोध्या धाम में हुआ, राजा दशरथ के आंगन में हुआ, गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हुआ। कल आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुनाया और प्रवचनकर्ताओं ने बड़ी दिव्य कथा सुनाया। लेकिन इधर जानकी जी का भी जन्म होना चाहिए, क्योंकि जानकी जी का ही आशीर्वाद है भैया हम और आप बैठे हैं। क्योंकि धन्य है माँ ये वसुंधरा, धन्य है सतवैनी धाम, बिहार की पवित्र धरती पर महाराज यह जनकपुर अर्थात जनक जी का एक सुंदर राज्य था। आप सब कथा जानते हैं, वहां पे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया
महाराज भारत के कई विद्वानों को बुलाया गया, विश्व के विद्वानों को बुलाया गया कि जब सूखा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो विद्वानों का मत है कोई भी आपद विपदा आ जाए, कोरोना हो जाए, महामारी हो जाए तो केवल यज्ञ कराना चाहिए। भैया यज्ञ हर जमीन पर नहीं होती, यज्ञ हर भूमि पर नहीं होती, हवन हर भूमि पर नहीं होता, ब्राह्मण संत महात्मा हर एक मंच पर नहीं जाते भैया, वहां जाते हैं जहां पे अच्छे लोग रहते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज लंका निश्चर निकर निवास, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु कर करे कपिलागा, ही समय विभीषण जागा। महाराज लंका में सब निशाचर थे, लेकिन अगर बजरंग बली गए, संत गए, महात्मा गए तो उसी के घर गए जहां पे राम का नाम लिया जा रहा था, जिसके घर पे भगवान का नाम लिखा था, ओम स्वस्तिक का चिन्ह बना था। कुत्ते से सावधान घर पे लिखेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, संत नहीं आएंगे, हमारे संत शिरोमणि स्त्री नहीं जाएंगे। आपके घर हमारे घर भगवान तब आएंगे जब सीता जैसी बिटिया होगी, क्योंकि पुत्री पवित्र की कुल दो, सुजस्ति मलय कर सबको। तो भैया आज क्या हुआ, सूखा पड़ गया। विद्वानों ने कहा ए राजा जनक, आपको जानते हो कौन सी यज्ञ करना पड़ेगा? कौन सी यज्ञ? कहे पृथ्वी माता का। आप जानते हो पृथ्वी माता सबसे बड़ी माता है इस दुनिया में। भैया हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, सहने का सामर्थ्य इन पृथ्वी माँ में है, क्योंकि जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। विचार करिएगा भैया, यहाँ पर जमीन आज सूखा पड़ गया। ये भारत कृषि प्रधान देश है। एक समय की बात है जब सूखा पड़ गया तो विद्वानों ने कहा कि एक काम करो राजन, अब तुम्हें पति पत्नी दोनों को हल चलाना पड़ेगा। हल चलेगा कहाँ? बिहार की पवित्र भूमि पर, क्योंकि जितने भी अच्छे गृहस्थ हैं, जितने भी कृषि प्रधान देश में यहाँ के लोग, गजब की कृषि यहाँ पे होती है भैया। तो वही बताते हैं कि आज पति और पत्नी को गांठ जोड़कर नियम है, कथा में, यज्ञ में, पूजा में, कहीं भी कोई शुभ कार्य करो तो धर्म पत्नी के साथ करो, क्योंकि बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के कोई भी धर्म आप करोगे तो अधूरा हो जाएगा। सतबहिनी में जितने लोग आते हैं सबको सीखना चाहिए। हमारे बड़े भैया पांडे भैया विराजमान हैं, सीखना चाहिए। जब आते हैं तो भाभी जी के साथ आते हैं, शंकर जी से सीखिए। जब गए तो सती को कथा सुनवाए, सती को लेकर गए। यहाँ भी आप लोगों को वैसे ही आना चाहिए। आरती जब भी हो तो अकेले थाली मत पकड़ा करिए, पति पत्नी दोनों आरती किया करिए। विचार करिए, आज बड़ी सौभाग्य से विद्वानों का मत था, आज विद्वानों ने वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दिया और दोनों राजा और रानी हल चलाने लगे। हल चलाते चलाते एक जगह जाकर के हल अटक गया। अच्छा, हल किसने किसने देखा है यहाँ पे? सभी लोग जानते होंगे हल को। पहले जमाने में हल चलता था, आया पहले बीमारी कम थी, और जितने ट्रैक्टर हो गया, से ड्रिल हो गई, 9 फार 11 फार, उतना ही रोग घर में आने लगा। मैया लोग बुरा मत मानना, पहले जमाने में कठवत थी, कठवत में बड़े भाव से माताएं आटा सानती थी, बीमारी घर में नहीं आती थी। आज पहले सील लोढ़ा था, चकाचक जो है चटनी पीसी जाती थी। झारखंड में तो बिना चटनी के भोजन ही नहीं होता।
क्यों? हरिहरपुर से आप आए हैं, बिना चटनी के भोजन नहीं होता। अगर भोजन देखना है भैया, मैं बिहार झारखंड में आता हूँ, मुझे 3 चीजें यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। पूरे भारत में घूम जाओ, कहीं नहीं मिलेगी। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ के बिस्तर देख लो भैया, किसी के घर पे बिना बेडशीट के नहीं रहते। यहाँ के लोग बढ़िया अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा भोजन करते हैं। जीवन की सत्यता यही है। चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शोषित हो, सब वही रोटी खाता है, क्योंकि उसी का आनंद है। इसीलिए हम लोग जब भी कथा सुनते हैं तो यहाँ राजा भी बैठता है, महाराजा भी बैठता है, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, इतना ही नहीं, एक रिक्शा चलाने वाला गरीब मजदूर भी बैठता है, तो नीचे बैठ के कथा सुनता है। तो भैया ये भारत की भूमि है। एक समय की बात है, एक लाइन आपको बताऊं, एक समय की बात है, अमेरिका की धरती पर पूरे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष वैज्ञानिक लोगों को बुलाया गया। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने देश का बखान किया। कोई चीन का उठा, चीन के वैज्ञानिक ने कहा हमारे देश ने इतना विकास कर दिया कि हमारे अगर 5 मिनट में हम चाहें तो दुनिया को तहस से नहस कर सकते हैं, चीन के वैज्ञानिक ने कहा। अमेरिका का वैज्ञानिक खड़ा हुआ, बोला कि अगर हम चाहें तो 2 मिनट में मिसाइल चला देंगे, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान का वैज्ञानिक खड़ा हुआ, बोला हम लोग तो भैया दूसरे के घर में केवल झगड़ा लगाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे दुनिया के सारे वैज्ञानिक खड़े हुए, अपना अपना बताए। अंतिम में भारत के वैज्ञानिक का नंबर आ गया, क्योंकि भारत क्या है? सौम्यता है, सुशील है भारत। भारत के वासी बड़े अच्छे होते हैं। वैज्ञानिक खड़ा हो गया, वैज्ञानिक ने कहा, ए दुनिया वालों ध्यान से सुनो, तूने तो विध्वंसक सामान बनाना सीखा है। तुम लोग दुनिया वाले इतने कर सकते हो कि दुनिया को तहस से नहस कर सकते हो, केवल किसी को मार सकते हो, किसी को समाप्त कर सकते हो। दुनिया वाले सुनो ध्यान से, तूने तो विध्वंसक सामान बनाना सीखा है, हमने तो पत्थर में भगवान बनाना सीखा है। सभ्यता है प्यारे कि हमारे यहाँ पत्थर में भगवान को पूजते हैं। इतना ही नहीं, गौ माता में 33 कोट देवता, इतना नहीं महाराज, हर जगह आइए। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे श्री अरुण सिंह जी का। तो भैया इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में ताकत है। तूने तो विध्वंसक सामान बनाना सीखा है, बिहारी लाल की। भैया विचार करिए आप, आगे हल चलने लगा, हल एक जगह जाकर के फंस गया। फंसा कहाँ? एक सुंदर सा घड़ा था, घड़े में जब फंसा तो एक सुंदर घड़ा बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो उसमें सुंदर सी एक पुत्री अर्थात एक कन्या सूर्य की भांति चंद्रमा की तरह ललाट चमक रही थी। और आज भगवान की कृपा देखिए, जो सूखा पड़ा था, कन्या का जन्म हुआ। कन्या को जनक जी अपने घर ले गए, ले जाने के बाद बढ़िया सुंदर सुंदर छठी बरही सब हुआ, अन्नप्राशन भी हो गया। इधर देखिए भगवान की कृपा, जल वृष्टि हो गई, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, सूखा समाप्त हो गया। ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जब सूखा नहीं पड़ेगा तभी लोग आगे
बढ़ेंगे। हमारे देश के रहने वाले सबसे ज्यादा आज कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नीचे कथा सुनता है वो जमींदार बनता है, जो नीचे बैठता है सब हरि के भक्त होते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन सीता मैया भैया थोड़ी बड़ी हो गई, और भैया आपको सत्य बात बताऊं, घर में अगर एक लड़का हो और एक लड़की हो, एक बेटवा हो एक बिटिया हो, तो भैया बेटवा बुरा मत मानना, बेटे जितने भी हैं सभी लोग ध्यान से सुनना, कोई भी बेटा घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा, काहे से कि भैया एक ही लाल है। लेकिन भैया बिटिया कितनी भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिटिया ही झाड़ू पोछा का काम करती है। अच्छे विद्वान बैठे हुए हैं, इन लड़कियों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बेटियां अगर न रहे तो हम और आप समाप्त हो जाएंगे और हमारा आपका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इन बेटियों के लिए इनका जन्म सबके घर में नहीं होता, जिसके ऊपर वाले की कृपा होती है वही बेटी का पिता बनता है। बेटियों बहनों के लिए भगवान का जन्म होता है, क्योंकि जब जब हो धर्म के हानि, जब हो धर्म के हानि, बोलिए भगवत भगवान की। तो भैया यहाँ पर जानकी जी का जन्म हुआ और बिटिया जाके झाड़ू पोछा, यानी सीता जी आज घर में झाड़ू लगा रही थी। देखी कि आज धनुष रखा हुआ है, उस धनुष का नाम क्या है? अरे डमरू त्रिशूल पिनाकम, आज मैया सीता ने फूल की तरह उठा लिया, और उठाने के बाद आज जब ही उठाया, थोड़ा सा पोछा लगाने के बाद फिर बढ़िया धनुष को रख दिया। ये बात विदेहराज जनक ने देख लिया अपनी आंखों से, समझ गए कि साधारण ये कन्या नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। सीता साधारण नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का विवाह लक्ष्मी पति से होगा, यानी इसका विवाह उसी से होगा जो भोलेनाथ का बड़ा भक्त होगा, क्योंकि शंकर का जो भक्त होगा वही इस धनुष को उठा पाएगा। माता पिता का जो सम्मान करेगा वही इस धनुष को उठा पाएगा। आज ही प्रण कर दिए, जो पिनाक धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया आज बढ़िया धनुष रखा हुआ है, धनुष का पूजन होने लगा। धनुष का जब पूजन होने लगा तो बड़ा आनंद छा गया। सब ग्रामवासी जितने भी जनकपुर वासी थे, बिहार वासी थे, सब पूजा करने लगे धनुष का। कैसे किए? बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाइएगा। दिन है सोमवार और हमारे संचालक जी समय भी बड़ा बढ़िया हमको दिए हैं।